फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुण के का जो चैप्टर आपका है चैप्टर 4, उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं एज पर बीटीयूपी, जो आपका न्यू सिलेबस है बीटीयूपी के अकॉर्डिंग, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। कोई भी आपका टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जड़त्व, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जड़त्व। इनर्शिया, इनर्शिया आपका क्या होता है? तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहती है। तो ये जो गुण जिसके कारण आपका कोई वस्तु अगर है और अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ है, तो वही हमारा जड़त्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु में उसके जड़त्व के कारण बाह्य बल का विरोध करने का गुण होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। तो अगर सिंपल सा हम समझे कि जड़त्व आपका इनर्शिया क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहती है, तो वही हमारा जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जड़ता गुण या जड़त्व गुण या फिर द्वितीय गुण, ये तीनों नाम एक ही हैं। अगर किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जाता है डिफिनीशन, तो आप यही डिफिनीशन देंगे, जड़ता गुण, जड़त्व गुण या द्वितीय गुण हम इसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकेंड मोमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का गुणन अक्ष के गिर्द जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण कहलाता है। तो कोई भी निश्चित अक्ष के चारों ओर, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई कोई भी वस्तु है, तो उसका वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, जो भी वो वृत्तीय गति उसकी हो रही है उसमें अगर परिवर्तन का विरोध करता है, तो वस्तु का गुणन अक्ष के गिर्द जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण कहलाता है। वही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकेंड मोमेंट कहलाएगा। जो कोई भी वस्तु के वृत्तीय गति में उसके परिवर्तन का विरोध करता है, वही हमारा जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्रफल आघूर्ण या फिर क्षेत्रफल द्वितीय आघूर्ण क्या होता है। जो ये जड़त्व आघूर्ण होता है आपका दो आपके आघूर्ण, यानी कि जो आपका एक होता है द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण और दूसरा हमारा होता है क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण। तो इस पर ये डिपेंड होता है, इसके द्वारा हम इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या क्षेत्रफल द्वितीय आघूर्ण क्या होता है आपका। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इस दोनों का डिफिनीशन एक ही है। तो किसी अक्ष के परितः एक क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण उसके क्षेत्र तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोई भी अक्ष है उसके परितः एक क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण क्या होगा, उसके क्षेत्र अथवा अक्ष से दूरी के जो क्षेत्रफल होगा उसका और उसके अक्ष से जो दूरी होगी उसके गुणनफल, उसके वर्ग के गुणनफल के ये बराबर होगा आपका ये क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या फिर क्षेत्रफल द्वितीय आघूर्ण। अभी हम जब आगे इसके फार्मूले वगैरह देखेंगे और फिगर की मदद से जब देखेंगे तब आपको डिटेल में वहाँ समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण सामान्यतः वस्तु के द्रव्यमान अथवा क्षेत्र के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार ठोस वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान के अनुसार तथा वस्तुओं की काट के जड़त्व आघूर्ण उनके क्षेत्रफल के अनुसार निकाले जाते हैं। जो आपके ठोस वस्तु है उसके जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान के अनुसार तथा वस्तुओं की काट के जड़त्व आघूर्ण उनके क्षेत्रफल के अनुसार निकाले जाते हैं। इन्हें ही क्रमशः द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण तथा क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण कहते हैं। तो इन्हीं को हम क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या फिर द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण या फिर द्वितीय आघूर्ण हम बोलते हैं। तो ये आपका होता है क्या, इसका फार्मूला जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और कैपिटल आई इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर आपका डिफिनीशन में बोल रहा था कि किसी अक्ष के परितः एक क्षेत्र का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण उसके क्षेत्रफल तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसके क्षेत्रफल तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के ये बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वल टू क्या है, मास है। द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। ये आपका मास को डिनोट करता है और ये आपकी दूरी है जिसके वर्ग के गुणनफल के ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू समेशन ऑफ ar स्क्वायर। यहाँ पर ए आपका एरिया को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि कोई भी जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है, क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण होता है, वो किसी
यहाँ पर उसके क्षेत्रफल के तथा दूरी के वर्ग के गुणनफल के ये बराबर होता है। यहाँ पर आपको फार्मूले से क्लियर है। तो IgG अगर हम निकालें, जो आपका गुरुत्व केंद्र है उस अक्ष पर हम अगर निकालें जड़त्व आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर प्लस A3 R3 स्क्वायर, यानी कि जो क्षेत्रफल है और जो दूरी है, तो दूरी के वर्ग के गुणनफल के ये दोनों बराबर होते हैं जड़त्व आघूर्ण के। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जब बहुत सारा आपका ये A1 R1 A2 R2 इस प्रकार से दिया है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन AR स्क्वायर। तो ये आपका हो गया जड़त्व आघूर्ण, ये आपका जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण को ही हम द्वितीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं, और क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण या फिर क्षेत्रफल द्वितीय आघूर्ण आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परिभ्रमण त्रिज्या। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जा रहा है, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। तो परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ गिरेशन क्या होता है, इसको हम देखिए। परिभ्रमण त्रिज्या किसी काट के जड़त्व आघूर्ण, काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, आई होगा, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं जड़त्व आघूर्ण को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एवं उस काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा हो गया कैपिटल ए, के अनुपात का वर्गमूल होता है। तो जो परिभ्रमण त्रिज्या होती है वो हमारी किसी काट के जड़त्व आघूर्ण एवं उस काट के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ से रिलेशन मिलता है I=A के स्क्वायर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा के स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर परिभ्रमण त्रिज्या, तो यहाँ पर जो परिभ्रमण त्रिज्या होती है रेडियस ऑफ गिरेशन, उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो अगर के की वैल्यू हम निकालें, के स्क्वायर इक्वल टू I/A ये हो जाएगा, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √I/A। तो यही आपका डिफिनीशन है कि परिभ्रमण त्रिज्या, तो परिभ्रमण त्रिज्या किसी काट के जड़त्व आघूर्ण, ये जड़त्व आघूर्ण और उस काट के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यही हमारा होता है रेडियस ऑफ गिरेशन। ये आपका, इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, के इक्वल टू रेडियस ऑफ गिरेशन ऑफ द सेक्शन, आई इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, और ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेक्शन। तो परिभ्रमण त्रिज्या एक दूरी है, ये एक दूरी है इस जहाँ किसी भी काट का पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित माना गया है। इस प्रकार किसी भी वास्तविक पिंड का जड़त्व आघूर्ण एवं उस पर संकेंद्रित द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि परिभ्रमण त्रिज्या आपका क्या होता है और उसका क्या फार्मूला होता है, के इक्वल टू √I/A। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पर ये इनकी जरूरत पड़ती है फार्मूले की। नेक्स्ट हमारा है जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय आपके दो तरीके के प्रमेय होते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा कि एक हमारा है समांतर अक्ष प्रमेय यानी कि थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और दूसरा हमारा है अविलंब अक्ष प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दो यहाँ पर प्रमेय आपको मिल जाते हैं, समांतर अक्ष के और अविलंब अक्ष के। तो पहला जो हमारा है समांतर अक्ष प्रमेय, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम लंब अक्ष प्रमेय को भी देखेंगे अच्छे से। तो देखिए समांतर अक्ष प्रमेय आपका क्या होता है। समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी अक्ष यक्ष अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, ये आपका देख सकते हैं एक फिगर यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है, ये y अक्ष है, ये x एक्सिस है। ये आपका कोई यहाँ पर एरिया दिखाया गया है और इसमें एक छोटा एरिया है स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया गया। ये जो बड़ा एरिया है इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देख सकते हैं आप, ये जी लाइन है ग्रेविटी की। और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक्स एक्सिस से यहाँ तक जी तक की दूरी हमारी है कैपिटल स्मॉल एच। और ये यहाँ से गुरुत्व केंद्र से और ये जो छोटा हमारा एरिया है उसके बीच की जो दूरी है वो हमारी है स्मॉल आर। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट। तो इस फिगर में अगर हम समझेंगे तो समांतर अक्ष प्रमेय आपका होता क्या है कि समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी अक्ष यक्ष अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, ये जो आपका यक्ष अक्ष लाइन है एक्सिस एक्सिस है, इस पर जड़त्व आघूर्ण उस क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली तथा यक्ष अक्ष के समानांतर अक्ष जी पर जड़ता आघूर्ण, ये जो गुरुत्व केंद्र से गुजर रही है ये गुरुत्व केंद्र है, इससे गुजरने वाली और यक्ष एक्सिस की ये समानांतर लाइन है जो जी और जी लाइन है। ये लाइन आप देख सकते हैं सी जी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन। तो ये एक्स एक्सिस के समांतर है और ये गुरुत्व केंद्र से गुजर रही है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के समांतर अक्ष जी पर जड़ता घूर्ण तथा दूसरा जो हमारा पॉइंट कह रहा है उस क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। जो आई एक्स एक्स होगा ये किसके बराबर होगा, आई जी जी प्लस ए, ये जो आपका पूरा एरिया है
कैपिटल ए और इंटू एच स्क्वायर, ये जो आपकी हाइट यहाँ पर दी गई है कैपिटल एच स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जी जी समानांतर एक्स एक्स, ये जो लाइन है आपकी जी जी वाली लाइन और ये एक्स एक्स वाली लाइन है, ये दोनों आपस में समानांतर हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्र ए में एक छोटा क्षेत्रफल ए मानिए, ये जो आपका बड़ा क्षेत्र है इसमें एक छोटा क्षेत्र हम ए मान रहे हैं जिसकी जी जी से दूरी आर है। यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है इससे दूरी इसकी छोटे क्षेत्रफल की, जो छोटा क्षेत्र है उसकी दूरी आर है स्मॉल आर। तब ए का एक्स एक्स पर जड़ता आघूर्ण, तब हम क्या करेंगे, जो ए का होगा स्मॉल ए, इसका हम एक्स एक्स पर जड़ता आघूर्ण निकालेंगे। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू आपका क्या होगा एच प्लस आर स्क्वायर, ये जो दूरी है आपका क्या हो जाएगी एच प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू एच प्लस आर स्क्वायर। तो दूसरा हमारा क्या है, इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र ए का एक्स एक्स पर जड़ता आघूर्ण, तो जो हम छोटे क्षेत्र का निकालिए, संपूर्ण क्षेत्र का जब निकालेंगे तब हमारा क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्र का हम देख सकते हैं यहाँ पर आई एक्स एक्स निकालेंगे तो समेशन ऑफ ए इंटू एच प्लस आर स्क्वायर, उसी इक्वेशन का हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटे क्षेत्र के लिए मिला था तो उसका हम समेशन ले लिए और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एच प्लस आर स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, ये आपका ए और आर स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ ए आर स्क्वायर होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को ए से, तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा समेशन ऑफ ए आर स्क्वायर समेशन ऑफ ए एच स्क्वायर समेशन ऑफ ए टू ए आर एच। तो ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, उपरोक्तानुसार समेशन ऑफ ए एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर समेशन ए लिख सकते हैं और एच स्क्वायर समेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, टोटल जो हमारा एरिया है बड़ा क्षेत्रफल, और यहाँ से हमको मिल जाएगा ए एच स्क्वायर। और फिर आपको क्या हो जाएगा, समेशन ए आर स्क्वायर जो है उसको भी अगर हम तोड़े तो आई जी जी, ये आई जी जी के बराबर होता है समेशन ए आर स्क्वायर सारे क्षेत्रफल ए का जी जी पर जड़ता आघूर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा आई जी जी के बराबर। और टू ए आर एच को अगर हम देखते हैं तो टू एच इंटू समेशन ए आर, तो टू एच इंटू क्या हो जाएगा, समेशन क्षेत्र ए का जी जी पर घूर्ण, जो समेशन ए आर है क्षेत्र ए का जी जी पर घूर्ण। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि सभी क्षेत्र ए का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा पर घूर्ण शून्य होता है। आप देख सकते हैं सभी क्षेत्र ए का जो आपका टोटल एरिया है ए का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा पर घूर्ण आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो इसीलिए ये जो आपका टर्म है इसमें ये जो समेशन ए आर होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा और टोटल जो ये टर्म आपका होगा 2a आर एच, ये आपका 2h इंटू समेशन ए आर इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन था इसमें हम ये जो तीनों वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ से, समेशन ए एच स्क्वायर समेशन ए आर स्क्वायर और समेशन 2a आर एच, ये तो हमारा हो गया 0। तो सारे वैल्यू हम इसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्स एस इक्वल टू समेशन ए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये आपका देख सकते हैं कैपिटल ए एच स्क्वायर, यहाँ पर रख लिए समेशन ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई जी जी, तो आई जी जी को रख लिए और ये टर्म आपका तीसरा टर्म आपका हो गया है 0। तो यहाँ से इक्वेशन हमको मिल जाएगा आई एक्स एस इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समांतर अक्ष पर में, यही हमारा होता है, यही हमको प्रूव करना होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बराबर हम रख के और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई एक्स एस इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर का, ये आपका बड़ा क्षेत्र है, ये आपकी दूरी है और आई जी जी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, इस पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा हो गया समांतर अक्ष पर में। दूसरा हमारा है लंब अक्ष पर में, तो इसी प्रकार से लंब अक्ष पर में को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लंब अक्ष पर में क्या होगा, किसी क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों पर जड़ता गुणों का योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा क्षेत्र के समतल पर लंब अक्ष पर उस क्षेत्र के जड़ता गुण के बराबर होता है। तो यहाँ से डिफिनीशन से तो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन डिफिनीशन आपको लिखना होता है एग्जाम में, तो अभी जब फिगर की वजह से हम देखेंगे तो सारे डिफिनीशन आपको क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार यदि एक्स एक्स पर जड़ता गुण आई एक्स एक्स, वाई वाई पर जड़ता गुण आई वाई वाई तथा जेड जेड पर जड़ता गुण आपका जेड जेड है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स आई प्लस आई वाई वाई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमको प्रूव करना है कि जो आई जेड जेड होता है, जेड जेड जो एक्सिस है एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के इनके योग के बराबर होता है। तो ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे होगा, इस क्षेत्रफल ए में एक छोटा क्षेत्रफल ए मानिए जिसका गुरुत्व केंद्र एक्स एक्स से y1 दूरी पर तथा वाई वाई से x1 दूरी पर है। ये आपका फिगर दिख रहा है, इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है, ये जेड जेड एक्सिस है। तो हमको प्रूव क्या करना है, आई जेड जेड इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये हमको बताना है। और यहाँ पर एक क्षेत्र आपका लिया गया, बड़ा क्षेत्र कैपिटल ए, छोटा क्षेत्र स्मॉल ए,
है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ से आपके देख सकते हैं कि आई एक्सिस तक की दूरी हमारी y1 है, यहाँ से आपकी आई वाई एक्सिस तक की दूरी हमारी x1 है और z तक की दूरी हमारी स्मॉल r है। तब हमको प्रूव करना है तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे स्मॉल से। आपका देख सकते हैं स्मॉल ए जो छोटा क्षेत्र है एक्स पर जड़ता आघूर्ण उसका क्या हो जाएगा AY1 स्क्वायर। जो क्षेत्र होता है स्मॉल ए के लिए निकालना है तो छोटा क्षेत्र हमारा है स्मॉल ए और इसकी दूरी, तो इसकी दूरी एक्सिस तक क्या हो जाएगी y1 स्क्वायर। दूरी के वर्ग के ये क्या होता है इनका गुणनफल होता है। तो फिर हम अगर बड़ा क्षेत्र का निकाल रहे हैं तो क्षेत्र ए के लिए कैपिटल ए के लिए एक्सिस पर जड़ता आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा आई एक्सिस इक्वल टू अब समेशन ऑफ AY1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम वाई पर निकालेंगे तो इसमें वाई पर जब हम निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल तो हमारा वही रहेगा, छोटे क्षेत्र के लिए अगर निकालना है तो स्मॉल ए रहेगा, लेकिन दूरी क्या होगी वाई के लिए x1 हो जाएगी तो x1 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम कैपिटल ए के लिए निकालें अगर बड़े क्षेत्रफल के लिए वाई पर ही तो आई वाई इक्वल टू हो जाएगा इसी इक्वेशन का समेशन AX1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आई एक्सिस प्लस आई वाई अगर हम निकालते तो ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा समेशन ऑफ AY1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ AX1 स्क्वायर, और इसमें ए अगर हम कॉमन ले लें तो y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब हमको सॉल्व करना है ये जो इक्वेशन होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है, जो आपका वृत्त का समीकरण होता है आर स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा। तो इसके जब हम आर स्क्वायर रख देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ AR स्क्वायर आई एक्सिस प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ AR स्क्वायर। और समेशन ऑफ AR स्क्वायर हमको पता है कि IGG के ये बराबर होता है यानी कि IZZ के। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि y1 स्क्वायर प्लस एक्सन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर हम जो हमको इक्वेशन पीछे मिला हुआ था आई एक्सिस प्लस आई वाई इक्वल टू समेशन ऑफ AR स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो क्षेत्र ए का z पर जड़ता आघूर्ण अगर हम निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा AR स्क्वायर, क्योंकि ये आपका जो छोटा क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्रफल तो हमारा ए ही होगा और जो दूरी है हमारी जेड तक की आर है स्मॉल आर है तो इसके दूरी का स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर हो गया। क्योंकि जेड अक्ष से ए के गुरुत्व केंद्र की दूरी हमारी आर है इसलिए हमारा हो जाएगा AR स्क्वायर। और जब बड़े क्षेत्र के लिए निकालेंगे जेड पर जड़ता आघूर्ण तो हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ AR स्क्वायर, इसी का हम समेशन कर लेंगे। और समेशन ऑफ AR स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आई एक्सिस प्लस आई वाई होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है समेशन ऑफ AR स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख लेंगे AR स्क्वायर की जगह आई एक्सिस प्लस आई वाई। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में जब हम रखेंगे समेशन ऑफ AR स्क्वायर की वैल्यू तो आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्सिस प्लस आई वाई। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो एक दो बार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कुछ मुख्य कांटों के जड़ता आघूर्ण आपको बताने हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन यहाँ पर हम पूरा डेरिवेशन करके दिखाया गया, लेकिन आपके जो सिलेबस में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वनली कंसेप्ट आपको पढ़ना है, यानी कि वनली फार्मूले से हमको मतलब है फार्मूला हमको पता होना चाहिए जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसमें इससे रिलेटेड केवल फार्मूले आपको पता होंगे जो आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। तो हमारा 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन के हम देखेंगे फार्मूले। यहाँ पर पूरा डेरिवेशन बताया गया, आप चाहते तो इस डेरिवेशन को इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको कर सकते हैं डेरिवेशन, आप यहाँ पर नोट्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आपको केवल फार्मूले की ज़रूरत है एग्जाम के लिए। तो पहला हमारा सेक्शन है आयताकार काट। तो आयताकार काट के लिए हमारा क्या होगा आई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी आई वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ये आपका आयताकार काट दिखाया गया है, ये वाई सेक्शन है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये आपकी एक पतली स्ट्रिप ली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं dy इसकी मोटाई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y। ये आपका ABCD एक आयत है, इसकी जो चौड़ाई है b है और इसकी ऊंचाई ली गई है h स्मॉल h, ये आपका h/2, इधर आपका h/2 है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। इसके लिए आयताकार काट के लिए आपका आई एक्सिस की वैल्यू होगी BH/12। बी आपकी क्या है चौड़ाई है, ये आपकी ये जो दी गई है इसकी ऊंचाई, तो BH/12 होगी आई एक्सिस की वैल्यू किसके लिए आयताकार काट के लिए। तो केवल आपको ये नोट करना है कि आयताकार काट के लिए एक्सिस की वैल्यू होगी आई एक्सिस की BH/12। और फिर हम देख लेते हैं आई वाई की वैल्यू होगी BH/, यहाँ पर HB/12। तो अब वाई जब एक्सिस कैसे होगा, ये जब ये एक्स पर निकाल रहे हैं तो ये आपका b और इंटू H/12, ये जो आपका ये b चौड़ाई है और ये जो आपकी ऊंचाई दी गई तो BH/12 होगा। और जब वाई पे निकालेंगे तो हमारा क्या होगा अपोजिट होगा, इसके H इंटू B/12 होगा, ये आपका H हो जाएगा। इसके लिए
ये आपका ये होगा H इंटू बी क्यू बाई 12 वाई वाई के लिए। तो ये केवल दोनों फार्मूले आपको नोट करने हैं कि जो आयताकार काट है उसमें आई एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी और आई वाई वाई की वैल्यू कितनी होगी, इसका फार्मूला क्या होगा। दूसरा हमारा जो सेक्शन है वृत्ताकार काट सर्कुलर सेक्शन, तो इसके लिए भी आपका एक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ये वाई वाई एक्सिस है, ये एक्सिस एक्सिस है और यहाँ पर आपका ये जेड जेड, इसमें एक्सिस नहीं होता, आई वाई वाई आई एक्सिस के बराबर होता है सर्कुलर में। तो ये आपका देख सकते हैं, ये छोटा आपका छोटे वृत्त का रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वृत्त का रेडियस आपका कैपिटल आर है और इसकी मोटाई आपकी डी आर दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्ताकार का के लिए हमारा वृत्ताकार जो काट है उसके लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें हमको आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड की वैल्यू बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा आई जेड जेड, यहाँ पर एक्सिस आपको मिला है आई जेड जेड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई डी 4 अपॉन 32, पाई डी पे पावर 4 अपॉन 32। ये फार्मूला केवल आपको याद रखना है। और सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है कि आई एक्सिस आई वाई वाई के बराबर होता है, दोनों मतलब सेम ही होते हैं, चाहे एक्सिस को वाई वाई के बराबर रख ले चाहे वाई वाई को एक्सिस के बराबर रख ले। तो आई जेड जेड इक्वल टू आपको पता है कि आई एक्सिस प्लस आई वाई वाई होता है एक फार्मूला, तो वहाँ से ये फार्मूला आपका होता है आई जेड जेड इक्वल टू। तो जब हम एक्सिस की जगह पे या तो वाई वाई रख ले या तो वाई वाई की जगह पे एक्सिस रख ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई जेड जेड इक्वल टू 2 आई एक्स एक्स हो सकता है या फिर 2 आई वाई वाई, ये आपस में बराबर होंगे सभी। और एक को अगर हम लेके चलें आई जेड जेड इक्वल टू 2 आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड जेड बाई 2 हो जाएगा। और आई जेड जेड की जो वैल्यू है पाई डी पे पावर 4 बाई 32, तो इसको जब हम रखेंगे तो यहाँ पर आई एक्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको पाई डी पे पावर 4 बाई 64 और आई एक्सिस क्या होता है आई वाई वाई के बराबर होता है, तो आई वाई वाई की वैल्यू ही यही होगी। तो केवल आपको सर्कुलर सेक्शन के लिए भी आपको क्या इसकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ओनली कंसेप्ट पूछेंगे, केवल फार्मूले आपको लिखने हैं। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए आप फार्मूले याद रखिए कि आई जेड जेड इक्वल टू होता है पाई डी पे पावर 4 बाई 32 और आई एक्सिस इक्वल टू होता है पाई डी पे पावर 4 बाई 64 और आई वाई वाई इक्वल टू होता है पाई डी पे पावर 4 बाई 64। तो यहाँ से हमको तीनों केवल फार्मूले हमको याद रखने हैं। और जो तीसरा सेक्शन है हमारा वो है त्रिभुजाकार काट यानी कि ट्रायंगुलर सेक्शन, तो इसके लिए भी केवल फार्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर डायग्राम वगैरह सारे बना दिए गए हैं, तो फार्मूले केवल आप नोट कर लीजिए कि क्या होगा, आई बी सी इक्वल टू बी एच क्यू बाई 12 और समानांतर अक्ष पर में से आपको पता है कि आई बी सी इक्वल टू होता है आई जी जी प्लस ए इंटू एच बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आई एक्सिस की वैल्यू और इसको आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व किया गया है। तो केवल आपको फार्मूला नोट करना है त्रिभुजाकार काट के लिए, आई बी सी इक्वल टू बी एच क्यू बाई 12, आई एक्सिस इक्वल टू बी एच क्यू बाई 36 और आई जी जी इक्वल टू बी एच क्यू बाई 36। तो ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही आपको तीनों सेक्शन के लिए आपको बता दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार काट है और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और इसके पूरे जो भी डेरिवेशन है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ डेरिवेशन है इस प्रकार से, ये त्रिभुजाकार काट के लिए है। और इसी प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं आयताकार के लिए। ये जो हमारा आयताकार था इसका ये डेरिवेशन है आयताकार काट के लिए, ये डेरिवेशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं, आगे के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अभी के लिए जो आपका अभी एग्जाम है वो आप उस एग्जाम में केवल आपके डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, इसलिए आपको बताया जा रहा है केवल फार्मूले आप इसका नोट कर लीजिए। ये आपका वृत्ताकार काट के लिए है, तो वृत्ताकार काट के लिए भी आप देख सकते हैं क्या क्या फार्मूले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।